Hello everyone. Today I am going to teach you chapter 2 of your book Acids, Bases and Salts. तो मैंने इसके 2 पार्ट आपको पहले समझा चुकी हूँ और आज मैं आपको इसका 3rd पार्ट पढ़ाऊँगी, जिसमें 3rd पार्ट में हम देखेंगे कि एसिड और बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या होती है. सो फर्स्ट हम देखते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स. जब एसिड और बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है. तो यहाँ पर 2.3 में एक एक्टिविटी बताई हुई है ना, वो आप देखें. और इस जो फिगर है 2.1 में यहाँ पर उसको इस पूरा एडजस्ट किया हुआ, उस पूरा बताया है कि उसको कैसे किया जाता है. तो जब एसिड की किसी मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और साथ में क्या मिलता है हमको, सॉल्ट. ये दोनों का प्रोडक्शन होता है. देखिए यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हुए टेस्ट ट्यूब में और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें. तो वहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकल रहे हैं और वो बबल्स जब यहाँ सॉफ्ट सॉल्यूशन में रखें तो ऊपर वो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं और जहाँ उसके पास कैंडल ले जा रहे हैं तो वो जो ये बबल्स जो है हमें किस गैस के दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के. तो वो बर्निंग हो रही है, जल रही है कैंडल के पास, जैसे पॉप साउंड के साथ वो बर्न हो रही है. तो हम इसे इक्वेशन में भी देख सकते हैं, पीछे दिया हुआ है. नाउ दैट द मेटल्स इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एंड हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट, दस द रिएक्शन इज मेटल विथ एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज. ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन भी दिया हुआ है इन्होंने. हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एसिड और मेटल और क्या फॉर्म हुआ है, क्या प्रोडक्ट मिला हमें, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. सेम ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं. ठीक है, और कोई भी मेटल इसके साथ लेंगे लेकिन हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही हमें मिलेगा. सेम एज जब बेस की मेटल के साथ रिएक्शन होती है तब क्या फॉर्म होता है, तब भी हमको सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही मिलता है प्रोडक्शन के रूप में. ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है, NaOH लिया हुआ है और जिंक मेटल लिया हुआ है. तो क्या बना उसके साथ, सोडियम जिंकेट मिला हमको सॉल्ट के रूप में एंड हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट हुआ. ठीक है, लेकिन ये जो यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स. हाइड्रोजन गैस हमको इसके साथ मिल रहा है लेकिन सब मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस मिले ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है ना, जब बेसिस के साथ रिएक्शन होती है. तो सेकेंड प्रॉपर्टी, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड. मतलब मेटल के कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है. तो ये जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है इनकी तो ये क्या देते हैं, ये सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करते हैं. यहाँ पर भी इन्होंने एक्टिविटी 2.5 में दिखाया हुआ है ना. तो ये आप देखें, खुद ही रीड करें इसको और कैसे इन्होंने एडजस्ट किया. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देखें, आप फिगर में देखें नीचे, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, पास हो रही है, इससे मतलब फॉर्म हो रही है. तो यहाँ पर हम रिएक्शन देखते हैं, रिटर्न में बताया है हमें. टेस्ट ट्यूब ए में क्या लिया था हमने, सोडियम कार्बोनेट लिया था और उसकी जब किसी एसिड के साथ यहाँ पर HCl के साथ रिएक्शन हुआ उसका, तो यहाँ पर सॉल्ट मिला हमें NaCl के फॉर्म में एंड H2O वाटर मिला लिक्विड फॉर्म में एंड CO2 गैसेस फॉर्म में हमको मिला है यहाँ पर. और टेस्ट ट्यूब बी की हम बात करें तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट लिया हुआ है और उसकी भी एसिड के साथ जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर भी हमको सोडियम क्लोराइड मिला और वाटर मिला एंड CO2 गैस हमको मिला. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि जब कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है एसिड्स की तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमको मिलता है. ओके, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर में मिलाते हैं, है ना, या उसके साथ रिएक्शन होती है इसकी, तब क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमको कैल्शियम कार्बोनेट के और वाटर मिलता है. और जब ये नेक्स्ट इक्वेशन हम देखें तो उसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा क्वांटिटी लिया हुआ है. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और जब उसकी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ उस कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर के साथ रिएक्शन होती है तब क्या मिलता है, हमको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है ना, जो कि पानी में घुल जाता है.
ठीक है। तो ये जो लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, ये क्या अलग अलग फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट के। तो अब ये क्लियर हो गया कि ऑल मेटल्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसा हमें बताया हुआ है। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड एंड बेस जब एक दूसरे से रिएक्ट करती है तब क्या होता है। तो देखिए, एसिड और बेस की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, दोनों एक दूसरे की क्या होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है। तो जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट होती है तब क्या होता है, वो एक दूसरे की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको क्या कर देती है, वो हटा देती है, दोनों एक दूसरे की, है ना। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है ना। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट मिलता है एंड वाटर मिलता है, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। देखिए, इसकी इक्वेशन भी इन्होंने एग्जाम्पली बताई है ना। यहाँ पर लिया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो क्या मिला हमें, NaCl और वाटर मिलता है, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, नीचे दिया हुआ है, बेस प्लस एसिड इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स, है ना। मेटेलिक ऑक्साइड, जितने भी मेटल के ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने एक एक्टिविटी दिया है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का थोड़ा सा अमाउंट बीकर में लिया हुआ और उसमें डाइल्यूट HCl डाला हुआ है, ठीक है। और धीरे धीरे उसको क्या कर रहे हैं, हम स्टीयर कर रहे हैं, हिला रहे हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद नोट द कलर द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके। तो यहाँ पर हम फिर क्या ऑब्जर्व करते हैं, यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व्स। कॉपर ऑक्साइड उसमें घुल जाता है, उसका कलर ब्लू ग्रीन होता है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। मतलब वहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, कॉपर क्लोराइड में। ओके। तो इसीलिए उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इसी वजह से द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड अ एसिड कैन बी रिटन एज, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब जब मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो हमको सॉल्ट एंड वाटर मिला। Okay, now write and balance the equation the above reaction since metallic oxide react with acid to give salts and water. Similar, the reaction of base with acid metallic oxide are said to be basis oxide. ठीक है, ऐसे ही बेस के साथ भी जब ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो वहाँ पर हमको बेसिक ऑक्साइड मिलते हैं। ओके। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की जब बेस के साथ रिएक्शन होता है, अभी तक हम मेटेलिक ऑक्साइड देख रहे थे, ठीक है ना। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात करते हैं, यूज आर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस। मतलब हमने 2.5 में अभी जस्ट ये रिएक्शन देखी हुई है जिसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। तो रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, तो क्या सॉल्ट और वाटर हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, तो ये जैसे बेस और एसिड के साथ रिएक्शन हुई थी वैसे ही सेम उसी के सिमिलर है। तो वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इससे हमको क्या मिला, क्या समझ में आया कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो नेचर में कैसे होते, एसिडिक नेचर में होते हैं, और जब उनकी बेस के साथ रिएक्शन होती है तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। ओके, बाय।